हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज सुबह के समय परमेश्वर ने लेकर आया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जो भी प्रभु जी सीखने जा रहे हैं प्रभु जी, हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु जी, सबके जीवन में एक आशीष का कारण होने देना, आशीष करना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो कि आज परमेश्वर ने लेकर आया। आज हम स्वर्ग का राज, बालकों की नाई होना, आज हम देखेंगे। और हम देखते हैं कि मत्ती 19 अध्याय और 13 से 15 तक है, और मरकुस में भी है 10 अध्याय उसका 13 से 15 तक है, और लूका 18 अध्याय उसका 15 से 17 तक। मैं लूका 18 से 15 तक मैं पढ़ता हूँ। फिर लोग अपने बच्चे को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, और चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही लोगों का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालक की नाई ग्रहण न करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश न करने पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे को माता पिता यीशु मसीह के पास लाने लगे, बाकी चेला डांटना शुरू किया, क्योंकि उस समय लेडीज लोग का और बच्चे का कोई भी आदर मान नहीं था। कोई मनुष्य के पास नहीं आ सकता है, यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता, इसलिए चेला डांट रहे थे। बाकी यीशु मसीह उसे डांटा, कहा कि बच्चे को मेरे पास आने दो, मना न करो। हालेलुया। हम बच्चे का स्वभाव के बारे में हम जानते हैं कि नवजात शिशु क्या है, 2 साल के बच्चे में हम स्वभाव देखते हैं कि बच्चे माता पिता पर आश्रित होते हैं, है ना। चाहे अगर उसको भूख लगता हो, चाहे कोई शरीर में दिक्कत हो, परेशानी हो, तो माता पिता के पास क्या करते हैं, रोना शुरू करते हैं। अगर भूख लगा हुआ है तो रोना शुरू करते हैं, तो माता पिता समझ जाते हैं। कुछ भी जरूरत हो, कोई भी परेशानी हो, सब कुछ माता पिता ही उसी पर आश्रित रहते हैं। इसलिए नीति वचन 3:5-6 में है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आज संपूर्ण मन से जैसे बच्चे भरोसा रखता है, आश्रित है, वैसे ही हमें भी परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, आश्रित होना चाहिए। चाहे कोई भी जरूरत हो, प्रभु से प्रार्थना करें। कुछ भी हमारे जीवन में समस्या हो, प्रभु से प्रार्थना करें। बच्चे का स्वभाव हम देखते हैं, कुछ भी हो रोना शुरू कर देते हैं, माता पिता उससे जरूरतों को पूरा करते हैं। इसलिए और बच्चे के मन में कपट नहीं होता है। आज बड़े लोग कपट, छल कपट, ऊपर से दिखावटी करते हैं। जैसे बच्चे में हम देखते हैं, मान लेते हैं कोई का फोन आया, फोन आया और उससे पिताजी न मिलना चाहते हैं, और उसके बेटा उठाया तो पिताजी कह रहे हैं कि कह दो कि पापा नहीं हैं। तब फोन पर वो बेटा क्या कहता है कि पापा कह रहे हैं कि कह दो कि पापा नहीं हैं। देखिए, बड़े लोगों में छिपने का, बाकी इसके अंदर क्या है, कुछ भी कपट नहीं है। समझिए, आज बड़े लोगों में कपट, छल कपट होता है। आज हमें छल कपट को दिखावटी नहीं होना है चाहिए। आज हम दिखावटी करते हैं, परमेश्वर दिखावटी नहीं चाहता है। जैसे 23 अध्याय मत्ती और उसका 27 से हम पढ़ते हैं। 23 अध्याय उसका 27 से है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से जो सुंदर दिखाई देते हो, परंतु भीतर दुष्टों मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता पाई जाती है।
इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट भरा हुआ है। आज मनुष्य क्या करते हैं, ऊपर से दिखलाने के लिए बहुत ऊंची प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ है, बाकी अंदर कूड़ा करकट भरा हुआ है, कपट है, छल कपट है। इसलिए हमें वो छल कपट को हटाना है। जैसे बच्चे के अंदर कुछ भी कपट नहीं होता है, छल कपट नहीं होता है, वैसे ही हमें भी छल कपट नहीं होना चाहिए। इसलिए मत्ती 5:8 में लिखा है कि धन्य है वे जिसके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। आज हम परमेश्वर को जरूर देखेंगे। और हम, क्योंकि हमारे अंदर छल कपट रहता है, बाकी बच्चे में छल कपट नहीं, इसलिए हम सबके भी अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या है, बच्चे का पूरा भरोसा, बच्चे का पूरा विश्वास माता पिता होते हैं। कुछ भी करने पर, कुछ भी हो, माता पिता ही उसके लिए सब कुछ है। मान लेते हैं बच्चे को ऊपर उछालते हैं तो बच्चे क्या, वो नहीं सोचता है कि नीचे गिर जाएंगे, और हंसेगा कि मेरे माता पिता क्या है, कैच कर लेंगे, रोक लेंगे। बाकी बड़े लोगों में ऐसा नहीं होता है। जब हमारे जीवन में ऊपर जब फेंका जाता है, नीचे आते हैं तो बहुत परेशानी होती है, हम चिल्लाना शुरू करते हैं। बाकी बच्चे का जो विश्वास जो है पूरा माता पिता होते हैं। आज हमें भी अगर विश्वास से लिखा हो इब्रानियों 1:11-6 में कि विश्वास बिना प्रसन्न करना उसके अनहोना है, हमें विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। भजन संहिता 125 का पहला वचन है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान जो टलता नहीं सदा बना रहता है। इसलिए हमें भी क्या करना है, माता पिता पर, हमारा स्वर्गीय पिता पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। चाहे कोई भी समस्या हो, परेशानी हो, परमेश्वर हमें गिरने नहीं देगा, लज्जित नहीं होने देगा। और बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर खेलता है, फिर मिल जाता है। बाकी बड़े लोगों में ऐसा नहीं होता है। बच्चे में माफ करने का होता है, लड़ाई झगड़ा किया फिर उसको माफ कर देते हैं, उसी के साथ खेलते हैं। और बच्चे में भेदभाव भी नहीं होता है। आज बड़े लोग में सोचते हैं कि फलाना जाति के हैं, वो फलाना देश के हैं, उसके साथ नहीं। बाकी बच्चे ऐसा है कि लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, भेदभाव को मिटा देते हैं और उसको माफ करने का दिल होता है। बड़े लोगों में उसके अंदर नहीं होता है, बदला देने की भावना होती है। हालेलुया। आज हमें भी अगर हम लड़ाई झगड़ा किए तो उसको माफ करने के लिए हमारे अंदर एक दिल होना चाहिए। जैसे बच्चे का स्वभाव लड़ाई करने पर भी उसी बच्चे के साथ खेलना शुरू करता है। हालेलुया। बच्चे हर बात में क्या करते हैं, संतुष्ट रहते हैं, उसके अंदर लोभ नहीं है, लोभ रहित है। आज किसी बात में उसके अंदर लोभ नहीं है। आज मनुष्य में लोभ के बिना हम करते नहीं हैं, संतुष्ट नहीं है। इसलिए इब्रानियों 13:5 में लिखा, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। और पहला तीमुथियुस 6:10 में लिखा हुआ है, रुपये सारे बुराइयों का जड़ है। इसलिए लोभ रहित होना चाहिए। हमारे अंदर जो भी बात है उस पर हमें संतुष्ट होना चाहिए। बाकी आज हम लोभ एक दूसरे को देखते हैं कि वो मेरे हो जाता, वो हो जाता, लोभ हमारे अंदर होता है, वो लोभ रहित होना चाहिए। तो रुपये का लोभ सारे बुराइयों का जड़ है। और बच्चे में छठा क्या, बच्चे घमंडी नहीं होते हैं, नम्र होते हैं। बड़े लोग घमंडी होते हैं, है ना। आज कोई अगुआ चाहे पास्टर कह दे उपवास करना है तो उल्टा जवाब दे देते हैं, उसके अंदर घमंड की बातें पाई जाती है। और जैसे याकूब मलयूदे परमेश्वर से वहां किया और जब पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो उससे एक बच्चे के समान बता दिया कि मेरा नाम याकूब है। कहा कि याकूब नहीं, तू धोखा देने वाला नहीं, अब तू धोखा देने वाला नहीं रहेगा, अब से तेरा नाम इस्राएल होगा। हालेलुया। आज हमें भी घमंडी नहीं होना चाहिए।
हालेलुया। हमें सच्चाई के अनुसार चलना चाहिए। जो भी प्रभु के दास लोग कहते हैं, अगुआ कहते हैं, उनके बातों को मान करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज उल्टा लोग जवाब दे देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बच्चे अपने माता पिता के ऊपर प्रेम को प्रकट करता है। हालेलुया। कैसे प्रकट करता है? जब मम्मी पापा कहीं चले जाते हैं तो मम्मी पापा को देख करके, जब आते हैं मम्मी पापा तो जा करके गले लग जाता है, प्रेम को दर्शाता है। आज हमें प्रेम को प्रकट करना है। कैसे? उनकी आज्ञाओं को मान करके हर समय, क्योंकि अगर हम प्रेम करते हैं तो दौड़ करके उनकी आज्ञाओं को मानना है। जैसे बच्चे अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए माता पिता कहीं चले जाते हैं तो जाकर के गले मिलते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें बालकों के स्वभाव होना है, तब हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। इसलिए आइए भाई बहन, हम प्रार्थना करें कि हमारा स्वभाव बालक के समान होना है। इसलिए पूरे मन से परमेश्वर पर ही भरोसा रखना है, माता पिता पर ही। हमारे अंदर छल कपट की बातें नहीं होना चाहिए। बच्चे का जैसे माता पिता पर विश्वास होता है वैसा ही हमारा भी विश्वास होना चाहिए। और बच्चे में लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर उसी से खेलना शुरू करते हैं। घमंडी नहीं होता है, दिखावटी नहीं होता है, अंदर बाहर और कुछ नहीं होता है। बच्चे अपने माता पिता को प्रेम को प्रकट करता है, वैसे ही हमें भी। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु जी, हालेलुया। आज जो भी वचन दिया प्रभु, सबके जीवन में एक आशीष का कारण बना दे परमेश्वर। हालेलुया। सबके जीवन में प्रभु स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए प्रभु जी, एक बालक की नाई प्रभु जी, सबको प्रभु जी स्वभाव को प्रकट कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तूने प्रार्थना सुना। धन्यवाद। इस प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।